जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपे हुए बैठे थे। किसी पक्षी के पास भी खाने के लिए दाना नहीं था। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गुड़िया बेटी, ये बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। तुम अपने घोंसले में आराम से बैठी रहना। कोई पक्षी भी आए दरवाजा मत खोलना। जी मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगी। रानू चिड़िया टोकरी उठाती है और जंगल से भोजन लेने के लिए चली जाती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में मम्मा चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी की भूख के लिए उड़ती है। वो थक जाती है और थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। इतनी तेज बारिश और दाना है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर वाले मेरी मदद कर, ऐसा कहकर रानू चिड़िया फिर से उड़ती है। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया पूछती है, कौन कौन है बाहर? छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी मौसी आई हूँ। झरने वाले जंगल से जल्दी से दरवाजा खोलो। गुड़िया दरवाजे के सुराख में से देखती है, बाहर चील खड़ी थी। गुड़िया डरकर दरवाजे से पीछे हो जाती है। ये इतना बड़ा पक्षी, ये कैसा पक्षी है? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। गुड़िया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रहती है। चील बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा। चील एक बार फिर से बोलती है, छोटी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं बारिश में भीग रही हूँ। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। ये छोटी चिड़िया तो बहुत तेज है, ये तो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे कहकर चील वहाँ से चली जाती है और कहीं और से अपना शिकार तलाश करने लगती है। उधर रानू चिड़िया भी दाना तलाश कर रही थी। उसे थोड़ी दूर पत्तों के नीचे कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो दाने उठाकर अपनी टोकरी में रखती है और अपने घर की तरफ वापस लौटती है और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाती है। गुड़िया, क्या हुआ है बेटी? तुम इतनी डरी हुई क्यों बैठी हो? मम्मा, जब आप दाना लेने गई तो आपके पास एक बड़ा सा पक्षी आया था। मैंने आज से पहले तो उसे कभी नहीं देखा और वो कह रहा था कि मैं आपकी मौसी हूँ। गुड़िया बेटी, आपने दरवाजा तो नहीं खोला था ना? नहीं मम्मा, अगर मैंने दरवाजा खोला होता तो मैं आपकी नजरों के सामने नहीं होती। वो बहुत बड़ी थी, उसके पंख भी बड़े बड़े थे। रानू चिड़िया समझ जाती है कि वो चील थी, लेकिन वो अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाती है। गुड़िया बेटी, जैसे हमारे जंगल में अच्छे पक्षी हैं, इसी तरह हमारे जंगल में कुछ बुरे पक्षी भी हैं। बुरे पक्षियों को हमें बड़ी होशियारी से हराना होता है, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जी मम्मा, मैं समझ गई आपकी बात। मेरी प्यारी बेटी, ये लो मेरी प्यारी बेटी, दाना खाओ और अपनी भूख मिटाओ। गुड़िया हंसने लगती है और खुशी खुशी दाना खाने लगती है। दोनों माँ बेटी दाना खाकर सो जाती हैं। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। जग्गू बेटा, बारिश रुक जाने दो, फिर मैं जाकर तुम्हें दाना ला दूंगी। घर की छत भी देखो कैसे टपक रही है। अगर मैं तुम्हें घर छोड़ गई तो मुझे तो डर ही लगा रहेगा। मम्मा, मुझे रानू आंटी के घर छोड़ जाएं, मैं गुड़िया के साथ खेलूंगा और आप और रानू आंटी दोनों मिलकर दाना ले आइएगा। हाँ, ये ठीक है। आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानू के घर छोड़ आऊं। जग्गू छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। जग्गू और उसकी मम्मा सीधे रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू, आओ, आज हम दोनों मिलकर दाना ले आते हैं। मेरे घर की छत इतनी मजबूत नहीं है, क्या मेरा जग्गू बेटा तुम्हारे घर में रह ले? हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, हम दाना ले आते हैं और ये बहन भाई आपस में खेल लेंगे। जग्गू हंसते हुए बोलता है। हाँ, बहन भाई, काला भाई और लाल बहन। सब हंसने लग जाते हैं। गौरी कवि और रानू चिड़िया दोनों जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती हैं। उनके जाते ही जंगल में फिर से वो चील मुंडलाने लगती है। चील एक पेड़ पर बैठ जाती है
2 दिन हो गए मैं भूखी हूँ, कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। भूख के मारे मेरे पेट में तो दर्द शुरू हो गया है। आज फिर से उस चिड़िया के घर जाती हूँ, शायद वो छोटी चिड़िया दरवाजा खोल दे। ऐसा सोचकर चील वहां से उड़ती है तो रास्ते में उसे गौरी कवि का घर नजर आता है। चील गौरी कवि के घर के पास जाती है। इस घर की छत तो बहुत कमजोर लग रही है, इसे तोड़कर देखती हूँ, अंदर कोई ना कोई पक्षी जरूर मिल जाएगा। चील छलांग लगाती है और अपने तेज पंजों से गौरी के घर की छत को तोड़ने लगती है। गौरी के घर की छत टूट जाती है। चील अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई पक्षी नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ऐसे ही इतनी मेहनत की है, मेरे पंखों में तो अब इतनी जान ही नहीं रही। उसी चिड़िया के घर जाती हूँ। चील गुड़िया के घर की तरफ उड़ती है और खिड़की में खड़ी होकर बोलती है, छोटे पक्षियों, दरवाजा खोलो, मैं लड्डू बांट रही हूँ, बाहर आकर लड्डू खा लो। लड्डू, वाह! लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप खिड़की से अंदर फेंक दें। छोटी चिड़िया, तुम बहुत तेज हो। अगर ये छोटी चिड़िया तेज है तो मैं भी बहुत होशियार हूँ। चलो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम चील हो। जैसे ही हम बाहर आएंगे तुम हम दोनों को खा जाओगी। मेरे पापा ने दूसरे जंगल जाने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में बड़े अच्छे से बताया था। जो लड्डू तुमने हमें देने हैं वो तुम खुद ही खा लो। चील निराश होकर वहां से चली जाती है। जब गौरी कवि और रानू चिड़िया दाना लेकर वापस आती हैं तो गौरी अपना घर देखकर रोने लग जाती है। मेरा घर टूट गया, मैं अब इन बारिशों के दिन कैसे गुजारूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? कालू जी भी विदेश गए हुए हैं, वहाँ उनका काम बंद पड़ा था, नहीं तो मैंने अपना घर मजबूत करवा लेना था। गौरी बहन, आप रोए मत, जितने दिन आपका घर नहीं बनता आप मेरे घर में रह लें। गौरी कवि रानू चिड़िया के साथ उसके घर में चली जाती है। गुड़िया और जग्गू दोनों चील के बारे में अपनी अपनी मम्मा को बताते हैं। बहुत अच्छा किया आपने मेरे प्यारे बच्चों, ये लो आप दाना खाओ। वो सब बारिश के मौसम में दाना खाते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में गर्मियां शुरू हो चुकी थी और अनाज मिलना मुश्किल हो चुका था। रानो चिड़िया रसोई में परेशान बैठी थी। अब मैं क्या करूं? अनाज तो खत्म हो गया है और ऊपर से कोई काम भी नहीं मिल रहा। बाहर बहुत गर्मी है और कूकू और गुड़िया को बहुत भूख लगी है। अगर मैंने जल्द कोई काम ना ढूंढा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मम्मा, ले आए ना दाना, कब से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और हमें बहुत प्यास भी लगी है। मम्मा, क्या आज फिर हम भूखे ही रहेंगे? नहीं कूकू बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आऊंगी। आइडिया! मम्मा, क्यों ना हम बकरी के दूध से कुल्फी बनाकर खाएं। कुल्फी? हाँ मम्मा। लेकिन गुड़िया बेटी, कुल्फी को जमाएंगे कैसे? हमारे घर में तो फ्रिज ही नहीं है। मम्मा, हम गौरी आंटी की फ्रिज में रख लेंगे। हाँ बच्चों, ये ठीक है। रानो चिड़िया बाल्टी उठाकर घर से बाहर जाती है और बकरी का दूध निकालने लगती है। आज तो बकरी ने भी बहुत कम दूध दिया था। शायद गर्मी में बकरी के लिए घास की कमी है। बकरी का दूध भी कम पड़ गया है। चलो अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया घर जाती है और दूध गरम करती है और कुल्फी बनाने लगती है। रानो चिड़िया कुल्फी बनाकर एक डिब्बे में डाल लेती है और गुड़िया और कूकू को देती है। ये लो बच्चों, जाओ गौरी आंटी की फ्रिज में रखाओ। गुड़िया और कूकू खुशी खुशी कुल्फी वाला डिब्बा लेकर गौरी कवि के घर जाते हैं। गौरी आंटी, मेरी मम्मा ने हमारे लिए कुल्फी बनाई है, आप अपनी फ्रिज में रख लें, हम शाम को आकर ले जाएंगे। कुल्फी? अच्छा अच्छा, लाओ मैं रख देती हूँ, मगर अपनी मम्मा को बता देना अकेले अकेले ना खाए। ठीक है गौरी आंटी। गुड़िया और कूकू वहाँ से चले जाते हैं।
मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर की पंखों की दुकान थी। कबूतर भैया, क्या आपके पास कोई काम है? आप मुझसे काम करवा लें और मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे अपने बच्चों के लिए मटका खरीदना है। रानो, मैं तो पंखे बनाता हूँ, तुम मेरी क्या ही मदद कर सकती हो? हाँ, तुम यूं करो, मेरी दुकान की सफाई करके सब पंखे तरतीब से रख दो और बाहर गाड़ी में आए नए पंखे भी दुकान में लगा दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। उसे थोड़ा काम मिल गया था। रानो चिड़िया दुकान की सफाई करती है और पंखों को तरतीब से रख देती है। शाम तक वो सारा काम मुकम्मल कर देती है। रानो चिड़िया, तुमने तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दी। अब तो दुकान देखकर दिल खुश हो रहा है। ये लो 500 रुपए। रानो चिड़िया 500 रुपए लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदती है। कुकू भाई, क्या हमारी कुल्फी जम गई होगी? हमारी कुल्फी कैसे जमेगी गुड़िया? हम कौन सा फ्रिज में बैठे हैं? दोनों बहन भाई हंसने लगते हैं और वह दोनों कुल्फी खाने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जग्गू कौवा घर आता है और फ्रिज खोलता है और पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगता है। ओह, सुकून मिल गया। ये क्या है? जग्गू फ्रिज से वो डिब्बा निकालता है। वाह, कुल्फी! ये तो कुल्फी लग रही है। जग्गू जल्दी जल्दी से वो कुल्फी खाने लगता है। जग्गू सारी कुल्फी खा जाता है। गौरी कभी भी बोतलों में पानी भरकर घर आ जाती है। जग्गू, सत्यानाश हो तुम्हारा। ये कुल्फी तो रानो चिड़िया के बच्चे रिखवा कर गए थे। ये तुमने क्यों खाई? मम्मा, मुझे क्या पता कि ये गुड़िया और कुकू की है। क्या हुआ जो खा ली? कुल्फी ही तो थी। गुड़िया कुकू, देखो मैं मटका ले आई। अब तुम दोनों जाओ और जाकर नदी से पानी भर लाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। मम्मा, आप आज क्या बनाएगी? आज मैं अपने बच्चों के लिए बिरयानी बनाऊंगी। गुड़िया और कुकू नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो दोनों नदी से पानी का मटका भरते हैं। कुकू भाई, घर जाकर गौरी आंटी के घर से कुल्फी लाकर खाएंगे। हाँ ठीक है गुड़िया बहन, जल्दी चलो। गुड़िया और कुकू वापस उड़ते हैं। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, अब हम कुल्फी ले आए? हाँ ठीक है बच्चों, ले आओ। गुड़िया और कुकू गौरी कवि के घर चले जाते हैं। गौरी आंटी, हमारी कुल्फी दे दे। तभी गुड़िया वहाँ पर खाली डिब्बा पड़ा देखती है और जग्गू के मुंह पर कुल्फी लगी हुई देखती है। ये क्या जग्गू, तुमने हमारी कुल्फी खा ली? हमने इतनी मेहनत से कुल्फी बनाई थी। कुकू रोने लगता है। हमारी कुल्फी, हमने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जग्गू, तुमने कितना बुरा किया है, बेचारे मासूम बच्चे। कुकू भाई, चुप हो जाओ, हम कुल्फी दोबारा बना लेंगे। मैं कब से इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं कुकू भाई, अब क्या हो सकता है, आप चुप हो जाओ। जग्गू भाई, अगर आपने कुल्फी खानी ही थी तो आप हमसे मांग लेते, हम साथ मिलकर खा लेते तो कितना मजा आता। लेकिन चोरी करके आपने हमारा दिल दुखाया है। जग्गू कौवा अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा होता है। गुड़िया कुकू, मुझे माफ कर दो। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा घर आ जाता है। गौरी कवि सारी बात कालू कौवे को बताती है। जग्गू बेटा, तुमने गलती की, अब हम मिलकर उसे सुधारेंगे। कालू कौवा दुकान पर जाता है और आइसक्रीम का बड़ा डिब्बा लेकर आता है। गुड़िया और कुकू अभी घर पहुंचे ही थे कि कालू और गौरी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। कालू भाई, गौरी बहन, आप? रानो बहन, मेरे बेटे को माफ कर देना, इससे गलती हो गई। ये ले बच्चों, आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम देखकर खुश हो जाते हैं। मैंने बिरयानी बनाई है, आए सब मिलकर बिरयानी खाते हैं और फिर आइसक्रीम का मजा लेंगे। फिर वो सब खुशी खुशी बिरयानी खाते हैं और बाद में आइसक्रीम खाते हैं। जग्गू कौवे को सीख मिलती है कि जो मजा मिलकर खाने में है वो चोरी करके खाने में नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।